आईटीआर की ओरिजिनल डेट, ड्यू डेट जा चुकी है। क्या आप आईटीआर फाइल कर सकते हो? इसका आंसर है यस, हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न के सेक्शन के अंदर ही हम आईटीआर को फाइल कर सकेंगे। आओ जानते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले, अगर आपकी जो इनकम है एग्जम्पशन लिमिट से कम है, 3 लाख से कम है, उस केस पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगी। एंड द सेकेंड केस, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख तक का है तो आपको 1000 की उस पर पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। एंड द थर्ड केस, अगर आपकी इनकम 5 लाख से अबव है तो आपको उस केस में आपको 5000 की पेनल्टी जो लेट फीस लगेगी 234 सबसेक्शन एफ के अंडर। अब हम इसमें बिलेटेड रिटर्न के बेनिफिट्स क्या है और इसके नुकसान क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बिलेटेड रिटर्न में आप इस तरह से आईटीआर को फाइल कर सकते हो, बट इसमें आप बिलेटेड रिटर्न की जो डेट है 31 दिसंबर तक ही आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर पाओगे। उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाओगे। अगर आप उसके बाद अगर आपको आईटीआर फाइल करनी होगी तो आप आईटीआर यू में आईटीआर फाइल कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि आईटीआर फाइलिंग करने के हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम कोई भी आपको लोन चाहिए, वीज़ा चाहिए, आपको कोई भी स्कॉलरशिप्स लीजिए, तब भी इन सब केसेस में आपको आईटीआर की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। अब हम बात करेंगे कि बिलेटेड रिटर्न अगर हमने इसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहले, अब आपको न्यू रिजिम ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पहले आपके पास 2 ऑप्शन थे, आप ओल्ड रिजिम में जा सकते थे, आप न्यू रिजिम में जा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जैसे न्यू रिजिम ही आपके पास एक ऑप्शन है। अगर मान लो आपके पहले ओल्ड रिजिम में अगर आपने कैलकुलेशन की हुई थी फॉर्म 16 में सैलरी की, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स कम बन रहा था, बट अब आपको तो न्यू रिजिम में ही आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। एंड द सेकेंड, अब आप लॉस को भी सेट ऑफ नहीं कर सकते और ना ही लॉस भी कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हो विद इन ड्यू डेट में, तभी ही आप लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो एंड कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी नहीं कर पाओगे। अब बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करने से आपके लिए रिफंड के लिए एलिजिबल हो गए आप। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टैक्स गाइड को लाइक